क्रिप्टो मार्केट यहाँ से बहुत खतरनाक तरीके से क्रैश ले सकती है और यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को लग रहा है कि हम बुल रन के अंदर आ चुके हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फला कॉइन यहाँ से 100x 10x होगा। सारा कुछ आपको लॉजिकल डेटा के साथ समझाऊंगा। रेड कट होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं गई। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी कॉइन है तो आज की इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डेटा के साथ मेरी जो रिसर्च है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैं आप लोगों को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगा। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का जो प्रीमियम नॉलेज का कंटेंट होता है आपको इसी चैनल के ऊपर मिलता है। राइट नाउ सबसे पहले आप लोगों को ये समझाता हूँ कि बुल रन और बेयर मार्केट में फर्क क्या होता है। बुल रन का मतलब ये होता है कि सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही होती है, जिसकी वजह से प्रेस क्या होता है इस तरीके से हायर लो फॉर्म करते हुए ऊपर जा रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर आप लोग बॉटम देखोगे, जो बुल रन का बॉटम हमें देखने को मिला था $15,400 का देखने को मिला था बिटकॉइन का। उसके बाद प्रेस कंटिन्यूसली ऊपर गई। आप लोगों के सामने ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ की हुई है। यहाँ से प्रेस ऊपर गई, फिर यहाँ पर हमें जो है ना छोटा सा ड्रॉप देखने को मिला, हायर लो देखने को मिला, प्रेस फिर यहाँ से ऊपर गई। उसके बाद यहाँ पर देखो फिर हमें हायर लो देखने को मिला, प्रेस इस तरीके से नीचे आने के बाद दोबारा प्रेस ऊपर है और करंटली बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है $1,24,474 का है। बुल रन का मतलब ये होता है कि प्रेस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही होती है। बेयर रन का मतलब ये होता है कि प्रेस नीचे आती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2022 के अंदर बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तकरीबन $69,000 का था। उसके बाद प्रेस कंटिन्यूसली नीचे आई। उस वक्त सब लोग सेलिंग कर रहे थे, नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैक हो रहे थे, लूना जैसे जो कॉइन्स थे कोलैप्स कर रहे थे। इस तरह की बहुत सारी जो है ना नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रही थी। बेयर रन के अंदर सिर्फ बिटकॉइन ही जो है ना $69,000 से तकरीबन $15,000 के ऊपर आ गया था। इसका मतलब ये कि बिटकॉइन के अंदर 70 to 80% करेक्शन देखने को मिलती है और जो अल्ट्स कॉइन होते हैं वो भी बहुत गंदे तरीके से क्रैश कर रहे होते हैं। अब मैं सोलाना की आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। बुल रन और बेयर रन के बारे में आप लोगों को समझ आ गया। सोलाना कॉइन की जो 2022 के अंदर प्राइस देखने को मिल रही थी तकरीबन $259, तकरीबन $260 के ऊपर था। उसके बाद प्राइस जब बेयर रन के अंदर है ना प्राइस तकरीबन इसकी प्राइस $8 के ऊपर आ गई थी। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। $200 से इसकी प्राइस कहाँ पर आ गई थी, $8 के ऊपर बेयर मार्केट के अंदर। और सोलाना उस वक्त भी टॉप की कैटेगरी का कॉइन था। इथेरियम की प्राइस उस दौरान जो है ना $4,800 के ऊपर थी। उस दौरान इथेरियम भी काफी क्रैश हुआ, बेयर मार्केट चल रही थी और इथेरियम की प्राइस $881 के ऊपर आ गई थी। ये आप लोग समझ सकते हो कि बेयर मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन्स होते हैं, बाजुकात कॉइन्स क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा अपनी वैल्यू खो जाते हैं, डिवैल्यू हो जाते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को सोलाना का बताया कि सोलाना $260 से $8 के ऊपर आ गया था। जिन लोगों ने $200 के ऊपर बाय किया होता उन लोगों ने बेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अपना लॉस किया होता। इस तरीके से बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि 99% भी डाउन चले जाते हैं। ये समझो कि जो कॉइन्स होते हैं ना 80 to 90% डाउन जाते हैं। अब सोलाना की मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी कि 2022 की जो बेयर मार्केट थी उसके अंदर क्या हाल हुआ था सोलाना का। करंटली अगर आप लोग इस वक्त देखोगे तो इस वक्त मार्केट आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है। सोलाना ने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, $300 से भी ऊपर का। फिर इथेरियम ने ऑल टाइम हाई लगाया, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया, BNB ने ऑल टाइम हाई लगाया। बहुत सारे कॉइन्स ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं। लेकिन आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है? आप लोग ये सोचते हो कि हमारे पास जो कॉइन पड़ा है वो हमें 100x या 50x का प्रॉफिट दे या 10x का प्रॉफिट दे। लेकिन मार्केट का जो साइकिल है ना वो प्रॉपर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर देखो पोल्का डॉट जैसे कॉइन जो है ना इस वक्त ऑल टाइम हाई के पास नहीं गए। ADA कॉइन ऑल टाइम हाई के पास नहीं गया, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो भी क्रॉस नहीं किया। इनफैक्ट नियर कॉइन ऑल टाइम हाई के पास नहीं गया। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो कि अभी तक ऑल टाइम हाई भी जिन्होंने अचीव नहीं किया। इस वक्त तो हम बुल मार्केट के अंदर है, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि अभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। क्या आने वाले टाइम के अंदर परफॉर्मेंस दे सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल बताऊंगा कि चांसेस बहुत कम है। जैसे डॉट कॉइन है, डॉट कॉइन दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई के पास जाए, बहुत मुश्किल है कि अब डॉट कॉइन दोबारा से ऊपर जाए। मैं आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर करता हूँ। 2020-21 की जो बुल मार्केट थी उसके अंदर कॉइन्स इस तरह से परफॉर्म करते थे। अगर कॉइन बाय किया तो कल वो तकरीबन 200-300% पंप ले लेता था, 2-3x प्रॉफिट इजीली दे देता था, 10x हो जाता था, 100x हो जाता था, पता ही नहीं लगता था। बहुत सारे कॉइन्स बाइनेंस के ऊपर भी जो है 50-100x हुए हैं 2020-21 की बुल मार्केट के अंदर। लेकिन इस बार की जो बुल मार्केट है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि बुल मार्केट कब खत्म हो सकती है, आप लोगों को समझ भी है और आप लोगों के पास जो कॉइन्स है क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों को रखनी चाहिए।
काफी लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जो कॉइन्स पड़े हुए हैं वो क्यों नहीं बढ़े। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 2020-21 का जो टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप था ना वो 2 ट्रिलियन था। आज के टाइम में तकरीबन 4 ट्रिलियन हो चुका है, 4 ट्रिलियन मतलब डबल हो चुका है। इसका मतलब ये कि जो आप लोगों के पास कॉइन्स पड़े हुए हैं जैसे कि डॉट कॉइन पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है, एडीए पड़ा हुआ है, इनको तो एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए। जैसे सोलाना ने लगाया, इथेरियम ने लगाया। काफी लोगों ने कुछ ऐसे कॉइन्स भी बाय किए हैं जो अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के पास भी नहीं गए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखो मार्केट कैप जब डबल हो चुका है ना तो इनकी प्राइजेस को भी ऑल टाइम हाई लगा लेना चाहिए था। और जो बुल मार्केट है ना इस बार की तो काफी अच्छी बुल मार्केट होनी चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि साइकिल चेंज हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख लो, इथेरियम ऊपर गया, बीएनबी ऊपर गया, सोलाना ऊपर गया। सोलाना की प्राइस $8 से $300 से भी ऊपर का हाई लगा कर है। तकरीबन 20x 30x से भी ज्यादा प्रॉफिट सोलाना में हो चुका है लोगों को। तो बुल मार्केट ये काफी डिफरेंट है। अब इसका हरगिज क्या मतलब नहीं है कि आपके पास जो भी कोइन है वो 10x 100x हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस वक्त प्रॉफिट में हो तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है किसी भी कॉइन के साथ कि मुझे 100x का प्रॉफिट होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है ना बुल मार्केट पीक के ऊपर आ चुकी है। अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि फला कॉइन यहाँ से 100x हो जाएगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। रीजन बहुत सिंपल सा है, 2020-21 के अंदर 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप था, आज 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे कॉइन है जो कि अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के पास भी नहीं गए, उससे हम क्या ही एक्सपेक्टेशन लगाएं। आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बता दिया कि इस वक्त हम बुल मार्केट के अंदर है और बुल मार्केट की पीक के ऊपर है, मतलब बुल मार्केट खत्म होने वाली है और बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली है। यही टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का। आप लोगों के पास जो कॉइन से बड़ी एक्सपेक्टेशन ना लगाओ। अब मैंने भी कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई, क्योंकि मार्केट का साइकिल ही चेंज है। अगर आज आप कोई कॉइन होल्ड करते हो और बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है, $100 का जो कॉइन लोगे वो तकरीबन $1-2 का बचेगा, उसकी वैल्यू ही कम हो जाएगी। इससे बानिस्बत ये कि प्रॉफिट वो होता है जो आप बुक करो। ये मैं नहीं करा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि प्रॉफिट आपको वही मिलता है जो आप बुकिंग करते हो। अगर जो प्रॉफिट दिख रहा है और आपने बुक नहीं किया तो हो सकता है कि कल वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए आपने अपना डिसीजन खुद से लेना है। अब मैं आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर कर देता हूं, फिर उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ से वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020-21 में अगर जो लोग मार्केट के अंदर होंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, 2 दफा ऑल टाइम हाई लगा और इस ट्रेंड लाइन के बाद प्रेस किया हुआ नीचे आ गई और नीचे आने के बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर देख लो, ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन चल रही है। यहाँ से $15,000 से बिटकॉइन ने ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाते 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 अब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस पहुंची $1,24,000 के ऊपर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस इस तरीके से नीचे आएगी और यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। काफी लोग समझ रहे हैं रेट कट से मार्केट ऊपर जाएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि रेट कट से मार्केट कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगी। हर रेट कट मार्केट के लिए पॉजिटिव भी नहीं होता। जब जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं सब बुलिश होते हैं तो उस दौरान मार्केट ऊपर जाती नहीं है, उन सबको लॉस देती है, उन सबसे लिक्विडिटी ग्रैब करती है। अब आप लोग ये सोच रहे होगा कि मैंने आप लोगों को क्यों ऐसा बताया कि बुल मार्केट पीक के ऊपर हो, थोड़ा ही टाइम बचा है फिर उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर लास्ट टाइम अगर आप लोग देखोगे 2021 में तकरीबन 11वें महीने को बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये 2021 का 11वां महीना है, बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर देखो लो क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है। 11वें महीने में 2 महीने बाद ठीक हो सकता है कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाए। 2-3 महीने बाद जो है ना बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 महीने बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी और फिर प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। और बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि लोगों को प्रॉफिट हो चुका है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास, वेल्स के पास 1,000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन भी होंगे, $15,000 के ऊपर उसने बाय किए होंगे, $1,24,000 का ऑल टाइम हाई, अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करता तो उसको आराम से 10x से ज्यादा का प्रॉफिट हो जाता। फिर उसके बाद इथेरियम ऊपर गया, सोलाना ऊपर गया, XRP ने न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया, बहुत सारे कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई अचीव किया। लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि ऑल टाइम हाई के पास भी नहीं गए। मैंने वीडियो के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ऐड नहीं किया, आपको सिंपल टर्म्स के अंदर बताया। 2 ट्रिलियन वाला मार्केट कैप 4 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है और आप लोग समझ रहे हो कि कॉइन्स यहाँ से 100x होंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। और 2-3 महीनों बाद जो है ना आपको ये मार्केट गिरती हुई नजर आएगी। बिटकॉइन आपको $30,000-40,000 पे नजर आएगा, सोलाना आपको $30-40 पे नजर आ सकता है, इथेरियम आपको $700-800 पे नजर आ सकता है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरी रिसर्च थी, आपकी अपनी रिसर्च होगी। अगर आपका कोई एनालिसिस है, आपकी रिसर्च है, तो आप लोग कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हो।